1882 से पहले फलस्तीन में सिर्फ 40,000 यहूदी और 4 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते थे। फिर 1882 से लेकर 1903 तक रशिया से 25,000 यहूदी और यमन से 2500 यहूदी फलस्तीन माइग्रेट हुए। इसे फर्स्ट आलिया कहते हैं, यानी माइग्रेशन। फिर सेकंड आलिया 1904 से लेकर 1914 तक हुआ। 1914 के बाद जब इंग्लैंड के जियोनिस्ट्स को लगने लगा कि इंग्लैंड फर्स्ट वर्ल्ड वार जीतने वाली है, तो उन्होंने डिमांड रखना शुरू की कि उन्हें फलस्तीन में जमीन दी जाए। रीजन ये दिया कि हमारा यहाँ सोलोमन टेम्पल है। खैर, फिर इंग्लैंड की सरकार ने 1917 में ऐलान कर दिया, जिसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं, क्योंकि उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फोर थे। बाल्फोर ने एक लेटर लिखा लॉर्ड रोथशील्ड को, जो ब्रिटिश जीविश कम्युनिटी के लीडर थे। लेटर में ये लिखा कि हम इस फेवर में हैं कि फलस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक नेशनल होम होना चाहिए, और साथ में ये भी लिखा कि हम चाहते हैं कि नॉन जीविश लोगों के रिलीजियस राइट्स या और भी हुकूक न छीने जाए। इसके बाद 1918 में इंग्लैंड ने ओटोमन एम्पायर को हरा दिया, जिनकी हुकूमत फलस्तीन पर 400 साल तक थी, और अब इंग्लैंड का कंट्रोल फलस्तीन पर हुआ। फिर इसके बाद 1922 में लीग ऑफ नेशंस में एक प्रपोजल पास हुआ, जिसने ब्रिटेन को यह हक दिया कि वो बाल्फोर डिक्लेरेशन के मुताबिक फलस्तीन को चलाए। फिर सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर से जितने भी यहूदी थे वो इसराइल में माइग्रेट होना शुरू हुए। हिटलर ने जब यहूदियों को कूटा तो वहाँ से 2.5 लाख यहूदी जर्मनी से इसराइल माइग्रेट हुए। इसे 5वां आलिया कहते हैं। आखिर पर 14 मई 1948 को इसराइल स्टेट बना। इसके बाद आपको पता है क्या हुआ? अल्लाहु अकबर।